लश्कर तैयबा का ऑपरेशनल कंडक्ट था, चाहे वो रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग या हथियार सप्लाई करने में। इसी के साथ साथ बात आती है हाफिज सईद की, जो इसका को फाउंडर है, और हाफिज सईद ने इसको फॉर्म किया था 86-87 में। लेकिन मेन चीज है कि वो पार्टनर किसका था? वो पार्टनर था ओसामा बिन लादेन का, और उसी ने पैसे दिए थे इसको फॉर्म करने के लिए। और ये नॉर्मली वाहिबी इस्लाम को फॉलो करते हैं। वाहिबी इस्लाम एक कट्टर इस्लाम है, शरिया लॉ की तरफ वो ज्यादा फोकस करता है, और उसमें राइट्स जो है, खासकर विमेन राइट्स भी बहुत कर्टेल किए जाते हैं। और उसके अंदर जो उनका मेन गोल है कश्मीर का इंटीग्रेशन, डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया, establishment of Mughal rule in India and establishment of Islamic Caliphate in this region। यानी कि उनका रोल तो बहुत बड़ा है। इसी वजह से आप सोचिए कि जितनी भी आतंकवादी घटना होती है, ये जो स्ट्राइक हमने की है उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इनके सारे ऑपरेशनल हाथों को काटा जा रहा है इस समय। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी स्ट्राइक भारत की तरफ से की गई। ऑपरेशन सिंदूर में टॉप 5 आतंकी जो हैं उनको मार गिराया गया है, और इसीलिए आतंकवाद की कमर तोड़ी जा रही है। मेजर जनरल वीके दत्ता सर, यही समझा जाए कि आतंकवाद की कमर तोड़ी जा रही है। इन 5 आतंकियों की ही सिर्फ बात कर लें, अबू जुंदाल, मसूद अजहर के बड़े भाई मोहम्मद जमील की बात कर लें, मोहम्मद यूसुफ अजहर की बात कर लें, खालिद अबू अक्सा, मोहम्मद हसन खान, तीनों ही अपने आप में बड़े नाम, 5 ही अपने आप में बड़े नाम हैं। बिल्कुल, देखिए ऐसा है, जो हमने स्ट्राइक करा है ऑप सिंदूर के तहत, हमने जो 9 टारगेट चुने थे, उसमें हमने वो इनके सो कॉल्ड नॉन स्टेट एक्टर, जिसको हम लगातार कभी हम डोजियर दे रहे थे इनको, कभी हम बता रहे थे, उनको हमने मैं बोलूँगा कि 99% हमने उनका खात्मा किया। उनका जो सरगना कौन हाफिज सईद बचा, और दूसरा जैस मोहम्मद का वो आदमी बच गया, दो सिर। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इस कार्रवाई के बाद पाकिस्तान की फौज बेनकाब हो गई। पाकिस्तान की फौज जो एक्चुअल की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जो ये पूरा का पूरा तंत्र चला रही थी, वो एक्सपोज हो गई। इसके अंदर ये जो गुर्गे हैं इनके, ये इनका था एक फसाद कि साहब ये तो तंजीमें हैं, अलग अलग तंजीमें हैं, ये जिहाद कर रही हैं, इसमें पाकिस्तान की गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं है, ये नो स्टेट एक्टर हैं। आज पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान की फौज बेनकाब हो गई है, और पूरी दुनिया को पता चल गया कि ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे पाकिस्तानी वर्दी है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान की फौज अभी क्यों बखलाई हुई है, क्यों ये मिसाइल कभी ड्रोन करने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों पाकिस्तान की फौज मोबिलाइज हो रही है। पाकिस्तान की फौज अभी तक हमारे साथ एक प्रॉक्सी वॉर लड़ी थी, एसिमेट्रिक वॉर। अब ये हमको मौका मिला है, आज भारत को मौका मिला है, वो जो भारत की फौज जो हमारे खिलाफ एसिमेट्रिक वॉर कर रही थी, इसको डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन करके इनका सफाया कर दीजिए। अब इनके साथ गुल्ली डंडा खेलने की आवश्यकता नहीं है हमको इनको ऑल आउट स्ट्राइक करके, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करके इनके सारे एसेट तबाह कर देने चाहिए। इसके बाद बचा क्या? हम तो टेररिज्म के खिलाफ लड़ रहे हैं ना, तो टेररिस्ट कौन है? पाकिस्तान की फौज। पाकिस्तान की फौज हमारा टारगेट है, आसिम मुनीर हमारा टारगेट है। इनके जो बेचारे फेसाड है, कौन इनका प्रधानमंत्री, इनका डिफेंस मिनिस्टर, वो कठपुतलिए हैं किसके? आसिम मुनीर के, पाकिस्तान की फौज के। आप कह रहे हैं, इसलिए सर अबू जिंदाल आतंकी अगर मारा जाता है तो उसकी कब्र को पाकिस्तान के राष्ट्रीय ध्वज में लपेटा जाता है। इतना ही नहीं, उसे गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। फ्यूनरल में उसके जनाजे में इतने सारे फौजी शामिल होते हैं। इतना ही नहीं, पाक आर्मी चीफ हो या फिर पंजाब सीएम मरियम नवाज हो, वो वहां पर अपनी सद्भावना के फूल भेजते हैं। ये अपने आप में बताने के लिए काफी है कि एक एक आतंकी इस वक्त पाकिस्तान के लिए कितना जरूरी है, और आतंकियों पर वार होने की वजह से पाकिस्तान के हुक्मरान कितना परेशान होते हैं, ये तस्वीरें साफ बताती हैं। विक्रमजीत सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, ये तस्वीरें, एक एक आतंकी का मारा जाना, आप मरकज से सुभान अल्लाह पर अटैक करते हैं तो पाकिस्तान परेशान हो जाता है, वो भारत के सिविलियंस पर अटैक करने लगते हैं। उनका अबू जिंदाल मारा जाता है तो फिर वो भारत के एयरबेस को टारगेट करने की कोशिश करते हैं। कोई दो चेहरे नहीं है, एक चेहरा है। आतंकवाद और पाकिस्तान की सेना दोनों एक है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। जनरल दत्ता ने बहुत क्लियरली स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि वो पाकिस्तान की पूरा जो टेरर नेटवर्क है, नेक्सस है, आर्मी, आईएसआई, उनकी जो पॉलिटिशियंस, उनके क्लर्जी, आपने टेररिस्ट सारा नेक्सस आज एक्सपोज हो गया है। और मैं यहाँ पे एक और बात कहना चाहूँगा कि ये पहली बार नहीं है कि जब हम एक्सपोज कर रहे हैं
बहुत बार हमने इंटरनेशनल स्टेज पे एक्सपोज किया है, परंतु इसको एक तरह से दुनिया ने इग्नोर किया। ये दुनिया का दोगलापन है। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि कल ही अभी जैसे IMF ने $1 बिलियन का लोन सैंक्शन कर दिया है। अब देखिए, जब समझा रहे हैं हम कि सारे का सारा पैसा जो भी है वो टेरर फंडिंग में जा रहा है, परंतु ये बातें इग्नोर करते हुए जो द पावर्स दैट बी जो समझते हैं, जो चाहते हैं कि इस एरिया में हमारे यहाँ स्टेबिलिटी ना आए, इंडिया में कुछ ना कुछ अनस्टेबिलिटी चलती रहे, इंस्टेबिलिटी चलती रहे, वो नहीं चाहते हैं कि ये हम एक देश आगे प्रगति करें जिस रफ्तार से हम प्रगति अभी कर रहे हैं। तो वो ये पाकिस्तान को फंडिंग किए जा रहे हैं। अब आप बताइए कि फ्री में फंडिंग आ रही है, फ्री में उधर बंदे उनको मिल रहे हैं, लोग जाने के लिए उनको वो एक सपना दिखाते हैं कि आप ये कुछ करेंगे देश के लिए तो आप कहाँ जाएंगे। तो ये तो बहुत ही सेल्फ सस्टेनिंग सा एक सिस्टम बना हुआ है। और एक आपको मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ कि फॉरेन मिनिस्टर जो हैं पाकिस्तान के, उन्होंने ये पब्लिकली कबूल किया है दैट वी हैव बीन डूइंग दिस डर्टी जॉब फॉर द वेस्ट सिंस डेकेड्स। तो ये इसमें कहीं ना कहीं पावर्स दैट भी उनका भी हाथ है, वो सब जानते हैं। देखिए, इसमें किसका क्या फायदा है और कितना फायदा है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन इसमें पाकिस्तान का कोरा नुकसान है ये सामने दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक के बाद एक पाकिस्तान के जितने एयरबेस है, कुल 16 एयरबेस है, उनमें से 6 एयरबेस को आज भारत ने अटैक किया और सक्सेसफुली अटैक किया। अब जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये तमाम उन आतंकियों की तस्वीरें हैं कमोडोर बहल साहब, जो आतंकी 7 तारीख को हमले में मारे गए। उस दिन भी हमने तस्वीरें देखी थी, मसूद अजहर के परिवार के 14 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन आप एक एक करके नाम सामने आ रहे हैं। अबू जुंदाल का नाम सामने आ रहा है जो कि लश्कर का आतंकी है, वो मारा गया है। ये तमाम आतंकी कैंप इन्हें ध्वस्त किया तो पाकिस्तान ने भारत के एयरबेस को, सिविलियंस को निशाना बनाया। अब भारत एक एक का नाम सबूत के साथ बता रहा है कि ये आतंकी उन्हीं मरकजों में बैठकर आतंकी कैंप चला रहे थे, आतंकियों को ट्रेनिंग दे रहे थे। भारत में किस तरह से अस्थिरता पैदा हो ये तैयारी थी। अब मारे गए, अब भी पाकिस्तान लड़ रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जब शुरू में दिखाई थी कि जो इनके आतंकियों की फ्यूनरल प्रोसेशन में इनके बॉडीज को पाकिस्तानी फ्लैग से रैप किया गया था। इससे बड़ी कोई भी गलती पाकिस्तान नहीं कर सकता, कोई भी देश नहीं कर सकता कि आतंकवादियों को, उनके कास्केट को अगर आप उनके नेशनल फ्लैग से करें। नेशनल फ्लैग तो शहीदों के होते हैं, इन लोगों के नहीं होते जो मासूमों को मारते हैं। और इससे क्लियर लिंक उस पे पाक आर्मी चीफ का COAS बहुत क्लियरली दिख रहा था, यानी कि जो लिंक हम सब खुद चाहते थे कि प्रूफ हो, आप खुद प्रूफ दे रहे हैं। सरकार एक है, उनकी आर्मी एक है। सरकार और आर्मी का गठबंधन ISI के साथ मिलकर ये वहां के आतंकियों के साथ जुड़ा हुआ है। देवेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अबू जुंदाल। ये नाम काफी है बताने के लिए देवेंद्र की कैसे आतंकियों को पनाह दे रहा था इन्हीं मरकजों में पाकिस्तान के हुक्मरान। बिल्कुल मीनाक्षी, और इन सारे नामों को अगर देखें तो भारत की खुफिया एजेंसी के पास तो हर इनपुट्स रहते ही थे, लेकिन एक कसक हमेशा रहती थी कि क्योंकि ये पाकिस्तान में छिपे हुए हैं तो इनके गुर्गे आके यहाँ पे आतंकी कार्रवाई को अंजाम दे देते हैं। और अगर उन आतंकवादियों को हम न्यूट्रलाइज कर भी दें, लेकिन असली मकसद पूरा नहीं हो पाता, क्योंकि फिर उसके बाद दूसरा कोई अगली खेप में अगला कोई आ जाता है। तो वो हमेशा से एक कसक रहती थी। और किसी भी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के लोगों से बात कीजिए और खुफिया ब्यूरो के लोगों से बात कीजिए तो वो इस बात को कहते थे कि सब कुछ जानते समझते भी उसका लोकेशन तक हमें पता है, लेकिन हम कुछ कर नहीं पाते क्योंकि वो दूसरे देश की सीमा में छिपा हुआ है। जब पहलगाम हमला हुआ तो उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो एक बड़ा काम किया वो ये एक पॉलिटिकल डिसीजन था, और ये अपने आप में बहुत बड़ा डिसीजन इस लिहाज से था कि आप दूसरे देश की सीमा में जाकर ऑपरेशन कर रहे हो। और पहले के जो ऑपरेशन थे उससे एकदम अलग स्केल का ये इस लिहाज से था कि अब आप बहुत 100 किलोमीटर तक अगर अंदर जाके आपको ऑपरेशन करना है, वहां तक मिसाइल भेजना है, तो किस तरीके से करना है। उस पॉलिटिकल डिसीजन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया क्योंकि उनको पता था कि अगर ये डिसीजन ले रहे हैं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी बहुत सारे दबाव आ सकते थे। लेकिन उन सारी चीजों को दरकिनार करते हुए, दुनिया के दूसरे देशों को समझाते हुए इस काम को किया गया। और वहां पर समझा जा सकता है कि सुरक्षा बलों के लिए ये कितना मनोबल बढ़ाने वाली बात है, क्योंकि हाल के जम्मू कश्मीर की कई सारी आतंकी घटनाओं को अगर आप देखें तो उसके मूल में जब जाया जाता था, अच्छा मूल में कैसे जाया जाता है,
जैसे किसी ओवरग्राउंड वर्कर को पहले आप पकड़ें तो वो सारा डिटेल देना शुरू करते हैं। दूसरी चीज होती है कि इंटरसेप्ट करते हैं, आप इनकी बातचीत की है, कहाँ बात कर रहे हैं, किससे बातचीत कर रहे हैं। तो 50 तरीके ऐसे हैं जिससे एकदम से ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्मेट जिसे कहा जाता है उसमें सबूत होता है, कोई इसमें ग्रे एरिया नहीं होता कि पाकिस्तान इसमें किस प्रकार से इन्वॉल्व है, पाकिस्तान के किस सेंटर से आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। तो वो सारी कसक ऑपरेशन सिंदूर ने कम से कम बहुत हद तक पूरी की है। अभी भी आतंकवादी बाकी हैं, ऐसा नहीं है कि बाकी नहीं है। जैसे हाफिज सईद की बात करें, मौलाना मसूद अजहर की बात करें, वो अभी जिंदा हैं, लेकिन कब तक।